नमस्कार मित्रों, मैं नारायण दत्त मिश्रा आज हिंदी भाषा की कक्षा के अंतर्गत यूपीएसआई, टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत उपयोगी पर्यायवाची शब्दों से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आप सभी लोगों के सम्मुख आया हुआ हूँ, जो कि हम देखेंगे बड़ा ही महत्वपूर्ण चुने हुए शब्द हैं जो अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। तो मित्रों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है मित्रों, पूछा गया कि चरणा युद्ध शब्द जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है मित्रों। तो आप लोग जल्दी से पहले प्रश्न का उत्तर देंगे। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है कि चरणा युद्ध का पर्यायवाची जो है खड़ाऊ है, कामदेव का पर्यायवाची चरणा युद्ध है, मुर्गा का पर्यायवाची चरणा युद्ध है कि सिंह का पर्यायवाची चरणा युद्ध है। तो मित्रों चारों ऑप्शनों को अगर हम गौर से देखेंगे तो पहला ऑप्शन चरणा युद्ध का पर्यायवाची खड़ाऊ नहीं है मित्रों, यह गलत हो जाएगा। चरणा युद्ध कामदेव का भी पर्यायवाची नहीं है मित्रों। अब 2 ऑप्शन बचे, 2 में से हम अंतिम ऑप्शन डी देखेंगे, सिंह, यह भी चरणा युद्ध का पर्यायवाची नहीं है। चरणा युद्ध जो है सी ऑप्शन बचा, यही सही उत्तर है, मुर्गा का पर्यायवाची मित्रों है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे भाई कि मुर्गा का पर्यायवाची चरणा युद्ध क्यों है। तो मित्रों हम लोग जानते हैं कि प्राचीन समय में हमारे जो नवाब, बादशाह, राजा महाराजा आदि होते थे, वो मनोरंजन के लिए मुर्गों की लड़ाइयाँ जो है लड़वाते थे और उसके माध्यम से मनोरंजन करते थे। और मुर्गा जो होता था वो चरणों के द्वारा अपने युद्ध करता था आपस में, इसलिए उसको चरणा युद्ध के नाम से जाना गया। मित्रों अब दूसरे प्रश्न पर हम लोग आते हैं। इसी प्रकार से चरणा युद्ध की तरह दूसरा प्रश्न दिया गया, नखायुद्ध शब्द दिया गया। पूछा गया मित्रों नखायुद्ध किसका पर्यायवाची है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए। नखायुद्ध दिया गया केसरी का पर्यायवाची है, कि मनोज का पर्यायवाची है, कि ताम्रचूर्ण का पर्यायवाची है, कि नखा युद्ध मित्रों नरसिंह भगवान का पर्यायवाची है। तो मित्रों यहाँ पर हम देखेंगे कि नखा युद्ध जो है वो नरसिंह भगवान का पर्यायवाची नहीं है, ना ही ताम्रचूर्ण का पर्यायवाची है मित्रों, और ना ही नखा युद्ध जो है वो मनोज का पर्यायवाची है मित्रों। तब फिर नखा युद्ध किसका पर्यायवाची है मित्रों। तो ऑप्शन ए बचा और यही सही उत्तर है कि नखा युद्ध जो है वो किसका पर्यायवाची है, केसरी का पर्यायवाची है। अब मित्रों नखा युद्ध जो है वो केसरी का पर्यायवाची क्यों है, तो उसका उत्तर यह है मित्रों कि केसरी किसका पर्यायवाची है। तो मित्रों केसरी शब्द जो है वो सिंह का पर्यायवाची है मित्रों। किसका पर्यायवाची, सिंह का पर्यायवाची है मित्रों। और सिंह जो होता है वो अपने नाखून के द्वारा, नख के द्वारा युद्ध करता है मित्रों। उसका शस्त्र जो होता है, अस्त्र जो होता है वो उसका नाखून होता है, इसीलिए नखा युद्ध जो है वो केसरी अर्थात सिंह का पर्यायवाची है मित्रों। अब देखिए दूसरा ऑप्शन जो है इसका भी थोड़ा समझ लिया जाए। देखिए मनोज शब्द दिया गया है मित्रों। अगर पूछा जाए मनोज किसका पर्यायवाची है मित्रों, तो मनोज जो है मन में जो उत्पन्न हो अर्थात अनुराग, अनुराग के देवता कौन है, कामदेव, तो मनोज जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है मित्रों। इसी प्रकार से ताम्रचूर्ण शब्द मित्रों आया। तो ताम्रचूर्ण, चूर्ण का मतलब शिखा या चोटी, तो जिसकी चोटी तांबे के रंग की हो, और किस पक्षी के चोटी जो है सिर पर तांबे के रंग का होता है, तो मित्रों मुर्गा की जो चुड़की होती है, जो चोटी होती है, वो तांबे के रंग की लाल लाल होती है, इसलिए ताम्रचूर्ण शब्द जो है वो मुर्गा का पर्यायवाची है। और नरसिंह जो है वो भगवान के अवतार थे, उसको हम जानते हैं मित्रों। अब मित्रों इसी प्रकार से दूसरे के बाद हम लोग तीसरे प्रश्न पर आते हैं मित्रों। तीसरा प्रश्न फिर दिया गया, चुना हुआ एकदम बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है मित्रों। दिया गया कुसुमाकर शब्द मित्रों, कुसुमाकर शब्द दिया गया और पूछा गया कुसुमाकर किसका पर्यायवाची है। तो 4 ऑप्शन दिए गए मित्रों। पुष्प की सुगंध का पर्यायवाची है, बी ऑप्शन है कामदेव का पर्यायवाची है मित्रों, सी दिया गया कमल के समान हाथ का पर्यायवाची है कुसुमाकर, अथवा मित्रों डी ऑप्शन दिया गया कि बसंत का पर्यायवाची है कुसुमाकर मित्रों। अब इन चारों ऑप्शनों में से हम देखेंगे कि कौन सा जो है वो सही उत्तर है मित्रों।
तो कुसुमाकर जो है वो पुष्प की सुगंध का पर्यायवाची मित्रों नहीं है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, कामदेव का भी पर्यायवाची कुसुमाकर नहीं है मित्रों। फिर कामदेव का पर्यायवाची कुसुमायुध है मित्रों, कुसुमाकर नहीं है। और तीसरा, कमल के समान हाथ जो है कर होने के कारण, यह भी ऐसा नहीं है कि कमल के समान हाथ जो है कुसुमाकर का पर्यायवाची है, ये भी नहीं है मित्रों। चौथा ऑप्शन बचा एकमात्र ही, और यही आपका सही उत्तर है कि कुसुमाकर पूछा जाए किसका पर्यायवाची है मित्रों, तो बसंत का पर्यायवाची कुसुमाकर है। क्यों है मित्रों, तो देखिए मित्रों, कुसुम माने पुष्प होता है और आकर माने खान होता है। तो इसको मित्रों ऐसे समझ सकते हैं कि बसंत जो होता है वह कुसुम अर्थात पुष्पों का जो है वो की खान होता है। जब बसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ जो है जितनी वनस्पतियां जो हैं सब में पुष्प आ जाते हैं, पेड़ पौधों में पुष्प आ जाते हैं, इसलिए जो है कुसुमाकर जो है वह बसंत का पर्यायवाची है। या यूं कहे, बसंत ऋतु जो है वो अपने कर अर्थात हाथों में जो है वो कुसुमों को लेकर आता है, पुष्प को लेकर आता है, इसलिए कुसुमाकर जो है वह बसंत का पर्यायवाची है। मित्रों समझ में आ गया होगा तीसरा प्रश्न आपको। अब चौथे प्रश्न पर आते हैं मित्रों। चौथा प्रश्न हमारा जो है वह थोड़ा आपका अनेकार्थी शब्द से संबंधित है, जो पर्यायवाची से संबंधित भी माना जा सकता है। देखिए इसमें पहला देखिए दिया गया है, कुछ शब्द दिए गए हैं। देखिए बानर दिया गया, घोड़ा दिया गया मित्रों, सर्प, मेढक, सिंह एवं हाथी, ये 4-5 प्रश्न दिए गए। और मित्रों पूछा गया कि इन सबको समझाने वाला शब्द कौन सा है, अर्थात ऐसा कौन सा शब्द है चारों ऑप्शन में जो इन सारे ऊपर वाले सारे शब्दों पर बानर, घोड़ा, सर्प, मेढक, सिंह, हाथी पर सही बैठता है। तो मित्रों पहला शब्द पशु, देखिए मित्रों यह गलत उत्तर है, क्योंकि बानर पशु है, घोड़ा पशु है, सर्प, मेढक, सिंह, हाथी सभी पशु हैं, लेकिन यह जो है सही उत्तर यहाँ पर नहीं है। दूसरा शिव जो है मित्रों ये भी गलत उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चौथा कपीस जो है ये भी सही उत्तर नहीं है। यहाँ पर मित्रों जो हरि शब्द दिया गया है यह बानर, घोड़ा, सर्प, मेढक, सिंह एवं हाथी सब पर लागू होता है। या यूं कहें कि हरि का अर्थ बानर भी होता है, घोड़ा भी होता है, सर्प भी होता है हरि का अर्थ, हरि मेढक को भी कहते हैं, सिंह को भी कहते हैं, हाथी को भी कहते हैं, भगवान विष्णु को तो कहते ही हैं। तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। 5वें प्रश्न पर आते हैं मित्रों। पूछा गया है कि सूर्य का पर्यायवाची क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया। पहला दिया गया तरणी, तो मित्रों यह भी उत्तर आपका जो तरणी है मित्रों ये देखना है कि सही है कि गलत है। बी वाला देखेंगे तरणी दिया गया, सी तरी दिया गया और डी दिया गया तनुजय। और इन चारों में से हम देखेंगे मित्रों कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सूर्य का पर्यायवाची है। तो मित्रों देखिए तनुजा माने सूर्य नहीं होता है, तनुजा का जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तरी भी सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तरणी भी सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अब ऑप्शन ए जो बचा आपका तरणी, ये सूर्य का पर्यायवाची है। मित्रों आप लोग सुने होंगे अलंकार के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, एक पंक्ति है तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो तरणी तनुजा, यमुना नदी को तरणी तनुजा कहा गया है। तरणी माने सूर्य हो गया और तनुजा माने पुत्री, सूर्य की पुत्री। तो तरणी जो है ये सूर्य का पर्यायवाची जो है वो तरणी है। यह पहला ऑप्शन यहाँ पर आप मित्रों सही हो जाता है। 6ठे क्वेश्चन पर आते हैं। नंबर 6 पर जब हम आते हैं देखिए मित्रों दिया गया यातुधान शब्द दिया गया। क्या दिया गया? यातुधान शब्द दिया गया। अब पूछा गया 4 ऑप्शन दे करके कि यातुधान किसका पर्यायवाची है। मित्रों 4 ऑप्शन दिए गए मित्रों। पहला दिया गया है वर्षा का पर्यायवाची है, चावल का पर्यायवाची यातुधान है, कि राक्षस का पर्यायवाची यातुधान है, कि ताल का पर्यायवाची यातुधान है। मित्रों तो इसमें देखेंगे मित्रों पहला वर्षा जो है ये यातुधान का पर्यायवाची नहीं है, चावल का पर्यायवाची नहीं है यातुधान, और ताल का भी पर्यायवाची यातुधान नहीं। मित्रों भी आपका सी ऑप्शन जो है सही उत्तर है। यातुधान शब्द जो है वो राक्षस का पर्यायवाची है। रामचरितमानस सुंदरकांड के अंतर्गत आया हुआ है, यातुधान करके शब्द आए हुए हैं। तो यातुधान जो है वो सीधे राक्षस का पर्यायवाची हो जाएगा। मित्रों
आगे बढ़ते हुए 7वें प्रश्न पर आएंगे मित्रों। बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत। ऐसे प्रश्न जो है पर्यायवाची के अंतर्गत अक्सर पूछे जाते हैं। दिया गया जात रूप मित्रों, पूछा गया जात रूप किसका पर्यायवाची है मित्रों? 4 ऑप्शन दिया गया मित्रों। प्रतिभा का पर्यायवाची है जात रूप मित्रों, सोना का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है जात रूप मित्रों, कि प्रतिमा का पर्यायवाची जात रूप है मित्रों। तब एक एक ऑप्शनों को हम लोग मित्रों देखेंगे। देखिए तो प्रतिमा, प्रतिभा, ये पहला ऑप्शन गलत हो जाता है मित्रों, जात रूप का पर्यायवाची नहीं है। और ना ही आपका कमल ही जो है जात रूप का पर्यायवाची है मित्रों, ना ही प्रतिमा जो है ये भी जात रूप का जो है जात रूप का पर्यायवाची नहीं है। जात रूप जो है मित्रों वह बी ऑप्शन जो हुआ ये सही उत्तर हो गया। सोना को कहा जाता है जात रूप, सोना का पर्यायवाची मित्रों है। इस तरह से आपका सी ऑप्शन, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा 7वें क्वेश्चन के आंसर के रूप में। अब मित्रों 8वां प्रश्न दिया गया, बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है मित्रों पर्यायवाची के अंतर्गत, हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए, दिमाग में बैठा लेना चाहिए। देखिए यह अनेक शब्द मित्रों दिया गया। ऐसे प्रश्न तो बहुत ही पूछे जाते हैं, ऐसे शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं पर्यायवाची के अंतर्गत। अनेक भैया किसका पर्यायवाची है? पूछा गया अनेक किसका पर्यायवाची है मित्रों। तो चारों ऑप्शनों पर हम लोग ध्यान देंगे। पहला ऑप्शन अखरोट दिया गया भैया, दूसरा दिया गया कि अनेक अनार का पर्यायवाची है, तो भैया अनार का पर्यायवाची होगा नहीं। कि तीसरा सेना का पर्यायवाची, भैया सेना का पर्यायवाची भी क्या अनेक हो सकता है?